लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। अभी तक प्रवासी मजदूर, उनकी लाइनें कम नहीं हुई हैं, सड़क के किनारे लगातार पैदल चल रहे हैं। पैरों में छाले पड़े हैं, पेट में रोटी नहीं है, भूख की हालत में। यहाँ तक की तस्वीरें ये हैं कि छोटे छोटे बच्चे साइकिल पर झोलों में टंगे हुए अपने घर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये हालात हैं। कुछ ने तो साइकिल चोरी की है और चिट्ठी लिखी है कि मैं आपकी साइकिल लेकर जा रहा हूँ, मजबूरी के हालात में। और इधर हो क्या रहा है? राजनीति। ऐसी राजनीति कि गरीब के पेट पर लात मारकर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यूपी बॉर्डर पर 1000 बसें खड़ी हैं जिनको चलाने की इजाजत नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? ये जो कतार आप देख रहे हैं, लंबी कतार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कतार वही बसें हैं। ये इस कतार की, जैसे आप देख रहे थे कि प्रवासी मजदूरों की लंबी कतारें नजर आ रही थी, ठीक वैसे ही अब लंबी कतारें बसों की नजर आ रही हैं, लेकिन इन्हें हरी झंडी नहीं मिल रही है। वजह क्या है? क्योंकि सरकार को इनका फिटनेस चाहिए। इसकी परमिशन को लेकर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जब वहां मौके पर पहुंचे तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये वीडियो आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री ने दिया है, हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा। और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है, 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लेकिन दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं आपकी चिट्ठी दे दो भाई। जुबैर जी इनसे ये पूछिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? परमिशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? कागज पे परमिशन कितने देर आएगी? वो हमारे तो वीडियो में साफ आप देख सकते हैं किस तरह से वो मिन्नतें कर रहे थे कि बसों को चलाना ज़रूरी है, बसें उनकी खड़ी हैं, लेकिन यूपी बॉर्डर तक ही सीमित हैं, अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। इस पर राजनीति चल रही है, लगातार चिट्ठी इधर से उधर चल रही हैं। हद तो ये है कि इसमें जो खबरिया चैनल हैं उनको क्या राजनीति नज़र आने लगी है, ये पोस्टर आप देख सकते हैं। मजदूरों के नाम पर कांग्रेस का बस घोटाला, अब बस करो कांग्रेस हैशटैग। मजदूरों से मजाक, अब बस भी करो कांग्रेस। सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर डाल दी है। कांग्रेस यानी ऐसा मान लीजिए कि कांग्रेस ने बसों का इंतजाम करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो राजस्थान से बसें उत्तर प्रदेश के लिए जानी है, तो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, उनके लिए, बस के ड्राइवरों के लिए, कंडक्टर के लिए बिस्किट, मास्क, ग्लूकोज के डिब्बे आप देख रहे हैं पूरी गाड़ी में रखे हुए हैं, पूरी व्यवस्था है, उनके खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं आदरणीय प्रियंका गांधी जी द्वारा की गई है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी को मजदूरों की चिंता नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी पार्टी ने कभी भी ऐसा जिक्र नहीं किया कि उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें बहुत चिंता है मजदूरों की, लेकिन पता नहीं न जाने क्यों वो नहीं चाहते कि ये बसें चलें। बसें चलेंगी तो मजदूरों के लिए, भले इनकी राजनीति किस तरफ भी जाए, कांग्रेस की तरफ जाए या बीजेपी की तरफ जाए या समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, ये अलग मैटर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये बसें चल जाएंगी तो वो प्रवासी मजदूर जिनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, वो अभी भी पैदल चल रहे हैं, उन्हें एक राहत ज़रूर मिलेगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको कुर्सियों पर बिठाया, तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बड़ी ज़रूरी बात ये भी है क्योंकि हमारे खबरिया चैनलों में बैठे बड़े बड़े एंकरों को इसमें राजनीति तो नज़र आ रही है, लेकिन राजनीति कर कौन रहा है, बहुत भोले हैं, ये उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप अंजना दीदी को देख लीजिए, वो क्या कह रही हैं। उन्हें ये दिख गया कि इसमें जो बच्चों की फिटनेस को लेकर योगी सरकार ने कागजात तलब किए थे उसमें क्या कमी आई, ये उन्हें दिख गया, लेकिन ये नहीं दिखा कि इस मौके पर बसों का चलना कितना ज़रूरी है। क्या इस पर एक सवाल कर दिया जाए? नहीं। ये दूसरे पत्रकार हैं, आप इनको, अवस्थी जी हैं, देख लीजिए, डर बहुत है। आखिर पता नहीं क्यों ये सीधा सवाल नहीं करे। उन्हें भी पता चल रहा है कि इस पर जो है अलग अलग पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि मेन सवाल क्या है।
ज़रूरत किस चीज़ की है, उस ज़रूरत के हिसाब से अपना प्रोग्राम चलाएं और सवाल खड़े करें और ये बताएं कि आखिर मजदूरों की पेट पर जो लात मार रहा है वो कौन मार रहा है और क्यों बसों को चलने नहीं दिया जा रहा है। क्या इस मौके पर फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है या बसों का चलना ज़्यादा ज़रूरी है? ये छोड़ दीजिए कि बसें कांग्रेस की हैं, ये छोड़ दीजिए कि बीजेपी की बसें हैं। अरे जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त भूखे को रोटी की ज़रूरत है, रोटी का धर्म नहीं पूछा जाएगा या रोटी गेहूं की है, आटे की है, चावल की है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये ज़रूरी है कि उसका पेट भर जाए। सेम वैसे ही बसों का ये चलना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कौन सी, अगर आपको इतनी ज़रूरत है कि कांग्रेस की नहीं होनी चाहिए तो आप हटा दीजिए कांग्रेस की बसें और खड़ी कर दीजिए बीजेपी की बसें। अपना स्टिकर लगाइए और चलाइए, क्या कोई रोक लेगा? आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपको किसने रोका है? आप तो चला सकते हैं ना बसें। ये सवाल कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार क्यों नहीं कर रहा है कि आपको किसने बसें चलाने से रोका है? आप अगर कांग्रेस बसें चला रही है तो आप उससे फिटनेस मांग रहे हैं, तो आप अपनी फिटनेस वाली बसें जो राज्य में चलती हैं वो कहाँ डाली, वो क्यों नहीं चलाते? उनको चलाइए ना, उनको चलाइए। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचाइए। जैसे आपने एयरलिफ्ट कराकर विदेशी को, बाहर विदेश में काम कर रहे लोगों को, अमीरों को देश में बुला लिया, वैसे ही आप इनको उनके घर बुला लिया। वो तो देश छोड़ के दूसरी जगह कमाने गए थे। ये तो वो लोग हैं साहब जो अपना देश भी नहीं छोड़ते, देश के लिए निर्माण भी करते, लेकिन अफसोस ये है कि निर्माण करते करते इतने पीछे रह जाते हैं कि इनके पास वो साधन भी नहीं होता जिससे मजबूरी में ये अपने घर वापस चले जाएं। आपको इस वीडियो में क्या लगता है, सवाल क्या होने चाहिए? आप अपनी तरफ से एक सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम में उस सवाल को उठा सकें और आपके सामने यानी जनता के सामने ला सकें कि इस देश की जनता आखिर चाहती क्या है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।